आज मैं आपको फिजिक्स का ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने क्लास 10th की फिजिक्स की चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। थोड़ा डिफरेंट टाइप का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला देखिए, यहाँ पे ये सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। इन द अबव सर्किट इफ द करंट रीडिंग इन द एमीटर ए इज 2 एम्पियर। देखिए ये एमीटर, ये क्या 2 और ये कैपिटल ए, ये कैपिटल ए किसका यूनिट होता है? करंट का। तो ये 2 एम्पियर क्या करंट की वैल्यू बता रही है। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ R1। हमें यहाँ पर ये जो R1 रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पर R का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस। तो हमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। और ये जो है ये साइन रेजिस्टेंस का, आप देख सकते हैं ये जो साइन, ये जो बना रहता है सर्किट में, इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो हमें यहाँ पर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस सर्किट को थोड़ा समझ लें। यहाँ पे देखिए ये है एमीटर, ये देखिए ए लिखा हुआ है ना, ये एमीटर है। तो इस एमीटर में जो करंट की रीडिंग बताई करंट की रीडिंग जो आ रही है, उसमें जो बताया जा रहा है, जो मतलब इस एमीटर में जो नीडल है ना, वो किस पर है? 2 एम्पियर पर है, ठीक है। और यहाँ पर इस पूरे सर्किट को कितनी सप्लाई दी गई है? 30 वोल्ट, ठीक है। तो ये प्लस है, ये माइनस है। तो हमेशा जो करंट है, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। तो ये प्लस है, तो प्लस है, यानी कि करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से जाएगा, ये करंट इधर गया, फिर इधर से आकर इधर की ओर वापस आएगा, नेगेटिव साइड, ठीक है। ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस से माइनस की ओर ये करंट यहाँ पर फ्लो होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आप समझिए कि ये जो 2 एम्पियर करंट है, ये क्या बता रहा है? ये एमीटर में रीडिंग बता रहा है। इसका मतलब ये है कि इस पूरे सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो हो रही है वो 2 एम्पियर है, ठीक है। ये 2 एम्पियर करंट जो है यहाँ से फ्लो होगी, फिर इसमें भी डिवाइड होगी, ये 2 एम्पियर इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा, फिर फ्लो होकर यहाँ पर आकर ये देखिए ये 2 एम्पियर करंट जो आ रहा है वो ये बता रहा है कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है पूरे सर्किट में 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। ये 2 एम्पियर करंट इधर आएगा, फिर इसी 2 एम्पियर का कुछ पार्ट इसमें जाएगा, 2 एम्पियर का कुछ पार्ट इसमें जाएगा, कुछ पार्ट इसमें जाएगा, फिर यहाँ से इस पार्ट में जो गया यहाँ फ्लो हुआ, इसमें जो गया करंट इसमें यहाँ आएगा, बढ़ेगा, इसमें जो 2 एम्पियर है कुछ पार्ट गया था वो इसमें जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आकर अगेन क्या होगा, इसका इसमें जो करंट गया, इसमें जो करंट गया, इसमें जो करंट गया, सब ऐड होकर फिर अगेन यहाँ पर 2 एम्पियर बन जाएगा। तो 2 एम्पियर का मतलब है कि इस पूरे सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो हो रही है वो 2 एम्पियर फ्लो हो रही है। और ये टोटल सप्लाई वोल्टेज, ये 30 वोल्ट जब सप्लाई हम देंगे तभी करंट फ्लो होगी। तो जो करंट फ्लो हो रही है वो है 2 एम्पियर। अब यहाँ पर ये सब रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हमको ये समझ में आ गया कि यह हमारा क्या है, टोटल करंट है। तो हम इसको लिख देते हैं आई। ये आई क्या है? टोटल करंट बता रहा है। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख दूँ टोटल, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आई टोटल, या फिर इसको आई समझ लीजिए। ये आई बोलिए करंट, या फिर आई टोटल। ये टोटल करंट है। तो ये कितनी दी हुई है? 2 एम्पियर, ठीक है। ए का मतलब होता है एम्पियर, ये करंट की यूनिट है। और टोटल वोल्टेज कितना दिया हुआ है? सप्लाई वोल्टेज सर्किट को पूरा 30 वोल्ट दिया गया है। तो इसको कैसे लिखेंगे? वी लिखिए, या फिर आप वी टोटल लिख दीजिए। यहाँ मैंने टोटल क्यों लिख दिया? ताकि आपको समझ में आ जाए। वो कितना दिया हुआ? 30 वोल्ट दिया हुआ। तो ये टोटल करंट है और ये टोटल वोल्टेज है। और हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ओम्स लॉ क्या कहता है? V = IR, ठीक है ना। तो यहाँ कंफ्यूजन मत होइएगा। यहाँ पर V टोटल को मैंने V से भी डिनोट किया है, आई टोटल को मैंने आई से भी डिनोट किया। तो इस फॉर्मूले में देखिए V दिया हुआ, आई दिया हुआ, देखिए ये V है 30 वोल्ट, आई दिया है इतना, तो यहाँ से हमें R निकल जाएगा। तो अब और इस फॉर्मूले को अगर मैं और अच्छे से लिखूँ तो देखिए मैं ऐसे लिख देती हूँ V टोटल। ये तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो V को V टोटल लिख दिया है। यहाँ पे आई जो लिखा है इसकी जगह मैं आई टोटल लिख दे रही हूँ, और इनके बीच में है इनटू का साइन। और ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से इस फॉर्मूले से जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या बताएगा? टोटल ही रेजिस्टेंस तो बताएगा ना, क्योंकि ये है टोटल वोल्टेज, ये है टोटल करंट। तो हम यहाँ से रेजिस्टेंस जो निकालेंगे वो क्या बताएगा? टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बताएगा। तो यहाँ पर आप R टोटल लिख दिया, ये टोटल लिख दे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो V टोटल कितना दिया? 30 वोल्ट। 30 यहाँ यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 30 लिखिए, इक्वल टू आई टोटल। आई टोटल कितना दिया? देखिए 2 एम्पियर। तो यहाँ 2 लिखिए केवल, इंटू R टोटल। ये R टोटल मतलब टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का बता रहा है, ठीक है। ये हो गया यहाँ से। तो यहाँ से देखिए R टोटल कैसे निकलेगा आपका? ये यहीं पे रहेगा। हमको ये R टोटल चाहिए, तो ये 2 को इधर लेकर आएंगे, तो 2 इंटू में इधर आएगा, तो 30 के डिवाइड में चला जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए 2 × 2, 2 × 5 = 10, तो कितना आया? 15। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। तो यहाँ से देखिए R टोटल हमारा कितना आया? 15 ओम।
ये हो गया आर टोटल हमने निकाल लिया। अच्छा, अक्सर आपने क्वेश्चन इस टाइप का किया होगा जिसमें आप टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं सर्किट का। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ, मैं अगर यहाँ से ये 30 वोल्ट हटा दूँ, ये 2 एम्पियर मान लीजिए मैं हटा दे रही हूँ, इस तरीके से कर दे रही हूँ, ठीक है। अब मैं कहूँ कि आपके यहाँ पर R1 की वैल्यू अगर दी होती, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ तो हमें निकालना है ना, मान लीजिए यहाँ पर R1 की वैल्यू दी होती, तब आप टोटल रेजिस्टेंस निकालते थे ना। कैसे निकालते थे? अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू दी होती तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस, केवल ये तीनों पर ध्यान दीजिए, ये तीनों आपस में पैरेलल हैं कि नहीं, ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। तो आप आर टोटल कैसे निकालते हैं? इसमें अगर ये क्वेश्चन बनाया था, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को टोटल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का निकालिए। अगर ये इतना डायग्राम देता तो आप क्या करते? ये तीनों रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं पैरेलल में, तो आप पैरेलल पहले इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस निकालते पैरेलल। इन तीनों का टोटल क्या होगा? केवल इन तीनों का टोटल, अभी पूरे सर्किट का निकला नहीं है। तो क्योंकि ये तीनों आपस में पैरेलल है तो इनका टोटल हम पैरेलल रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे। उसके बाद जो आएगा, तो अब इन तीनों की जगह जो पैरेलल इनका जो टोटल आया है वो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाएंगे। उसके बाद आप देखिएगा ये और जो इन तीनों का जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो और वो तीनों सीरीज में रहेगा तब, ठीक है। तो आप सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे, 30 जस्ट ऐड कर देंगे तो आपका टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा, अगर ये दिया होता तो। अब लेकिन यहाँ पर हमें R1 निकालना है और यहाँ पर ये R टोटल कितना दिया? 15 ओम। R टोटल क्या बता रहा है? ये पूरा ऑलरेडी हम मतलब निकल गया है। R टोटल आपका पूरा ऑलरेडी निकल गया है यहाँ पर 15 ओम। जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू दी होती तो आप R टोटल निकालते ना टोटल, तो मान लीजिए कि वो ये निकला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? अब निकालेंगे कैसे, क्या तरीका है वो हम करते हैं, ठीक है। निकालेंगे कैसे? अब आर टोटल का वैल्यू तो ये दिया हुआ है ना। अब हम यहाँ से निकालेंगे कि ये निकला कैसे, आया कैसे। तो कैसे आया होगा? तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर एमीटर और ये वोल्ट मीटर हटा दे रही हूँ, हाँ, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। ये रहा 6 ओम और ये 5 ओम है, ये 10 ओम है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये दिया हुआ 10 ओम, ये दिया हुआ 5 ओम, ये 6 ओम है और ये 6 ओम है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए ये तीनों आपस में पैरेलल में हैं, ये तीनों, तो इन तीनों का पहले हम निकाल लेते हैं पैरेलल टोटल, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल का? पैरेलल रेजिस्टेंस रहते हैं तो निकालने का क्या तरीका होता है? ये होता है 1/RP अपॉन 1 मान लीजिए कि इसको मैंने R1 मान लिया है, इसको मैंने नहीं, इसको कुछ मत मानिए, ऐसे रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, कुछ मत लिखिए। बस इन तीनों का टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया, 1/RP। पी मीन्स पैरेलल, ये तीनों पैरेलल में, इसलिए यहाँ पे पी से डिनोट कर दिए। तो क्या होगा? ये जो तीनों दिए हुए रेजिस्टेंस, इनका रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/5, ये हो जाएगा 1/5, 1 दूसरा क्या दिया हुआ 10, तो 1/10 प्लस 1 ये तो दिया नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। यही तरीका होता है ना। अगर मान लीजिए इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, मान लीजिए ये 3 पैरेलल दिए, तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? पैरेलल में है तो यही तरीका ना अपनाते हैं आप। तो 1/RP इक्वल टू ये जो 3 रेजिस्टेंस दिए उनका रेसिप्रोकल कर दीजिए, लेकिन इसका वैल्यू नहीं दिया तो इसकी जगह हम R1 लिखेंगे। ये आ गया हमारे पास। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो 1/RP इक्वल टू, इसका आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम जब आप लेंगे तो 10R1 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए 5 के टेबल में 10R1 कब आएगा? 2 टाइम्स, तो 2R1 होगा यहाँ पे, यही ना होगा 2R1 प्लस यहाँ पे क्या है 10R1, 10 में क्या इंटू करेंगे? 10R1 आएगा, तो इसमें R1 हम इंटू करेंगे तो R1 हो जाएगा, प्लस इसमें कितना इंटू करेंगे? 10R1 आएगा, तो इस R1 में हम 10 इंटू करेंगे तो आएगा, तो यहाँ 10 हो गया, ये हो गया। तो अब देखिए ये 2R1 है और ये R1 है, तो 2R1 में एक और R1 जोड़ देंगे तो 3R1 ही तो होगा कि नहीं? 2R1 में एक R1 और जोड़ दीजिए, 3R1 प्लस ये 10 रहेगा और नीचे क्या है 10R1। तो हमारे पास क्या है 1/RP इक्वल टू 3R1 प्लस 10/10R1, यही आया। तो ये 1/RP है, हमको RP निकालना है, तो हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 10R1 किससे इंटू होगा? 1 से, और ये RP किससे इंटू होगा? इस पूरे से इंटू होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो RP किससे इंटू होगा? इससे। तो RP यहाँ पे ऐसे लिखिए, फिर इसके साथ ये इंटू होगा। यहाँ पे 2 टर्म है तो यहाँ पे ब्रैकेट में इसको लिखिए इस तरीके से, ये लिख दिया इक्वल टू, और 10R1 1 से इंटू होगा तो ये इतना ही आएगा, हो गया। हमें केवल RP चाहिए, तो ये इंटू में है इसके साथ, भाई ये ब्रैकेट में और ये RP के बीच में इंटू का साइन है, तो RP यहाँ से कैसे निकलेगा? ये वाला टर्म इधर जाएगा तो ये पूरा टर्म इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 10R1 अपॉन ये पूरा इसके डिवाइड में चला गया ना। तो देखिए ये RP आ गया। ये RP क्या बता रहा है? इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस बता रहा है जो आपस में पैरेलल है ना। अभी पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस नहीं निकला, ये वाला जो RP निकला है ये इन तीनों का निकला है टोटल।
इन तीनों का टोटल कितना है, ये आया RP इक्वल टू 10 R1/3 R1 + 10। ये आपको समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए मैं सर्किट कैसे बनाऊंगी। अब ये सर्किट मिनिमाइज हो जाएगा क्योंकि हमने इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया है। तो अब ये तीनों ना बना करके केवल एक ही रेजिस्टेंस बनाएंगे और उसकी जगह ये वैल्यू लिखेंगे। ये क्या बताएगा, इन तीनों का टोटल। तो चलिए सर्किट बनाइए। यहाँ पर ये देखिए ये हो गया, ये 6 ओम हो गया और ये एक नीचे ये है 6 ओम, यहाँ बना लीजिए आप, ये हो गया। और इन तीनों का हमने टोटल निकाल दिया। तो टोटल इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये RP है। तो इसकी जगह आप केवल ये एक बनाएंगे RP, ये बनाएंगे आप, ये रहेगा। अब ये तीनों नहीं रहेगा, इसकी जगह ये RP यहाँ पर बनाएंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 R1/3 R1 + 10, यही ना आया है, ये आ गया। अच्छा ये 6 ओम है, ये 6 ओम है और ये RP है। तो इसकी वैल्यू ये दी हुई है। तो अब देखिए ये तीनों अब यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हो गए। पहले तो 1 2 3 4 5 से अब यहाँ पर देखिए 3 हो गए क्योंकि ये मिनिमाइज हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर टोटल कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 और 3 दिए हुए हैं रेजिस्टेंस यहाँ पर। और तीनों देखिए सीरीज में है कि नहीं, है ना, ये सब एक ही लाइन में है कि नहीं। तो सीरीज में है तो सीरीज का कैसे निकालते हैं, सीरीज का निकालने का क्या तरीका होता है, RS लिखते हैं ना, ये एस बता रहा है सीरीज। और ये जो अब हम ये जो निकालेंगे सीरीज, ये इनका जो अब जो रेजिस्टेंस हम निकालेंगे तो अब ये तो पूरा टोटल रेजिस्टेंस बताएगा ना, सर्किट का बताएगा कि नहीं टोटल रेजिस्टेंस। तो अब हम यहाँ RS की जगह इसको RT भी लिख सकते हैं ना। ये RT बता रहा है कि अब जो हम निकालेंगे, क्योंकि ये सीरीज में है, तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, इसलिए मैंने यहाँ RT लिखा हुआ है। और ये तीनों सीरीज में, इसलिए मैंने यहाँ RS लिखा है, दोनों का मतलब एक ही है। तो अब ये देखो तीनों सीरीज में, तो सीरीज में हम क्या करते हैं, देखिए हमें बताते हैं RS सीरीज में क्या करते हैं, जस्ट तीनों रेजिस्टेंस जोड़ते हैं ना। फॉर्मूला क्या रहता है, R1, जैसे मान लीजिए अगर 3 रेजिस्टेंसेस है तो फॉर्मूला यही ना रहता है, तीनों रेजिस्टेंस को जस्ट जोड़ देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा सीरीज में अगर है तो RS इक्वल टू, अब यहाँ पे जोड़िए, ये पहला रेजिस्टेंस क्या है 6 दिया हुआ है और दूसरा ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है। तो इसको इसकी जगह ये लिखिए आप, यही ना करेंगे हम, फिर प्लस और ये तीनों जोड़ेंगे कि नहीं, सीरीज में है तो ये और ये तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो सीरीज आ जाएगा। और ये जो रेजिस्टेंस आएगा ये टोटल रेजिस्टेंस होगा, इसलिए मैंने यहाँ RT लिखा। तो RT इक्वल टू RS लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको जस्ट सॉल्व कर दीजिए। तो RT इक्वल टू ये 6 और 6 12 हो जाएगा, तो 12, इसको जोड़ दिया प्लस, और ये अभी ऐसे ही रहेगा। ये हो गया यहाँ पर, ये आया यहाँ पर, ये आया कैसे समझ में आ गया। अच्छा, और यहाँ पर पहले ही हमने RT निकाल दिया। ये देखिए R टोटल है ना, ये R टोटल का मतलब क्या है, इसको यहाँ पर लिख दीजिए। R टोटल का मतलब यही RT ही है। यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। भाई ये R टोटल क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ही तो सर्किट का निकला था। कैसे, ये टोटल करंट दिया है, टोटल वोल्टेज दिया, तो हमने यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया था। वो कितना आया है 15 ओम। तो ये R टोटल का मतलब RT है। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा ये इक्वेशन आया है, तो ये RT तो हमारा ऑलरेडी दिया, वो कितना दिया 15। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 15 ही तो लिखेंगे ना इसकी जगह, इक्वल टू, और ये कितना है 12 + 10 R1/3 R1 + 10, यही होगा। अब जस्ट सॉल्व कर दीजिए तो R1 की वैल्यू आ जाएगी। हमें यही तो फाइंड करना था ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा LHS साइड में है, ये पूरा RHS साइड में है। तो ये 12 को हम क्या करेंगे, इधर लेकर आएंगे LHS साइड में। इसका साइन पॉजिटिव इधर आएगा 15 के साइड, तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, इक्वल टू, और ये ऐसे यहीं पर रहेगा, ठीक है। जस्ट 12 को इधर लेकर आए, 3 R1 + 10, ये हो गया हमारे पास। अच्छा 15 में से 12 माइनस होगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, इक्वल टू 10 R1 अपॉन, और ये कितना है 3 R1 + 10। हमें R1 चाहिए ना, तो इसको, ये 3 है तो 3/1 कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमें R1 की वैल्यू मिलेगी ना। तो 3 किससे इंटू होगा, इससे इंटू होगा। देखिए 3 इससे इंटू होगा, तो पहले यहाँ 3 लिखिए इंटू, और यहाँ पे 2 टर्म है ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट में पहले लिखिएगा, इसको लिख दिया, इक्वल टू, और ये 1 जो है किससे इंटू होगा, 10 R1 से, तो 1 से इंटू होगा, तो ये इतना ही आएगा। ये आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 से ये भी इंटू होगा, ये भी इंटू होगा, तो 3 को इससे इंटू करेंगे तो 3 3 9 R1 प्लस 3 को 10 से इंटू करेंगे तो 3 10 30, यही ना होगा, इक्वल टू ये कितना है 10 R1। हमें चाहिए R1 की वैल्यू, तो ये R1 जो हम इधर साइड लेकर जाएंगे RHS साइड में। तो देखिए ये 30 तो अपनी ही जगह रहेगा, इक्वल टू ये भी अपनी ही जगह रहेगा, ये R1 लिखा हुआ है 10 R1, ये भी अपनी जगह रहेगा, जो जहाँ लिख दिया। अब इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे RHS में, इसका साइन पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो 9 R1 होगा ना। अच्छा, अब 10 R1 में से आप 9 R1 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, R1 ही तो बचेगा ना। तो देखिए R1 की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पर देखिए R1 इक्वल टू 30 ओम आया। मतलब यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसकी वैल्यू कितनी है 30 ओम। अब ये आंसर आगे आप चेक कैसे करेंगे कि ये हमारा जो ये आंसर आया है R1 30 ओम में सही है कि नहीं। तो बहुत ईजी है, देखिए यहाँ पर आपका R टोटल ये आया है ना, ये देखिए
ये देखिए यहाँ से ये R टोटल मैंने निकाला था ना, ये इक्वेशन जो आई है। तो यहाँ पर R1 की वैल्यू रख दीजिए, और ये RT ऑलरेडी 15 दिया हुआ था यहाँ पर, ये देखिए। तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए RT, और इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर R1 जो भी हमारा है यहाँ पे पुट कर दीजिए, और ये पूरा सॉल्व कीजिए। तो अगर ये 15 आ गया इसके बराबर RT, तो हमारा सही है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करते हैं। देखिए RT यहाँ पे लिखिए, इक्वल टू कितना है 12 है, प्लस 10 इंटू, देखिए 10 इनके बीच में इंटू R1 कितना है 30, तो यहाँ पे 30 लिखिए, अपॉन ये क्या है 3R1, तो 3 इंटू R1 कितना आया 30, तो यहाँ 30 लिखिए, प्लस 10, यही ना करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 12 प्लस ये देखिए 10 और 30, ये 300 हो जाएगा ना। और ये क्या है 30 से 90, ये 90 हो गया, 90 में 10 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 2 0 कैंसिल, तो क्या बच रहा है 12 प्लस ये 2 0 कैंसिल, यहाँ पे 3 बचा, तो 12 प्लस 3 कितना 15 ओम हुआ। तो देखिए R टोटल हमारा 15 ओम आ गया ना, यही ना 15 ओम। हमने यहाँ पर रखा R1 की वैल्यू चेक किया, तो RT कितना आया, ये देखिए 15 ओम आ गया, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारा 15 ओम है, यानी कि हमारा जो है चेक भी हो गया है, और हमारा आंसर जो है ये बिल्कुल सही आया। तो इसका आंसर कितना हुआ 30 ओम। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आ गया होगा।